जो 20 साल तक लड़की ऐसा संबंध अपने पति के साथ बना के रह गई जिसमें ना उसको पति प्यार किया, ना लाइक किया, ना कुछ किया। तो हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब? मैं ठीक हूँ और आई होप कि आप सब भी ठीक होंगे। तो गाइस देखिए, मैंने घर का सारा काम कर लिया है और मैं सिलाई पर बैठने वाली हूँ क्योंकि 4-5 ब्लाउज मुझे तैयार करने हैं और बीच में मैं सिलाई छोड़ दी थी। इधर 1-2 दिनों से सिलाई कर रही हूँ क्योंकि मशीन भी मेरा सही हो गया है और कपड़ा भी आया है, तो मैं सिलाई करने में लगी हुई हूँ। तो मैं सोची कि पहले मैं ब्लॉग बना लेती हूँ तब सिलाई करती हूँ। तो गाइस मैं आपको ये बतलाना चाहती हूँ कि मुझे जब मेरा शादी नहीं हुआ था ना, तो सिलाई में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। किसी को मैं देखती थी ना सिलते हुए तो मुझे बहुत गुस्सा आता था क्योंकि मैं पढ़ाई को ज़्यादा महत्वपूर्ण मानती थी और पढ़ाई में ही ज़्यादा इंटरेस्ट लेती थी। और चलिए मैं उस रूम में बैठ के आप लोगों से बात करती हूँ। ये देखिए, इसी घर में हम लोग सोते हैं, सब बच्चे और मैं हम लोग सो जाते हैं इसी पर, ऐसे ऐसे करके। तो फ्रेंड्स, मैं ये कह रही थी कि इंसान जो सोचता है वो कभी नहीं हो पाता है। मेरे मन को आपको पता है सबसे ज़्यादा चोट कब लगा? जब मैंने अपने पति को देखा। जैसे गांव में जयमाला होता था उस वक्त, अब तो मतलब दूसरे तरीके से हो रहा है। जैसे गांव में जयमाला होता है ना, तो उस वक्त मैं जयमाला की स्टेज पे गई थी। तो मेरा पति मुझको देख के पता ना कैसे रिएक्शन उसका हो रहा था और बहुत से लोगों को बोला कि मैं भाग जाता अगर नज़दीक मेरा घर रहता तो वो एकदम मन बना लिया था कि मैं छोड़ के शादी भाग जाऊंगा। लेकिन घर वालों के प्रेशर में और मतलब बहुत लोगों के समझाने के चलते वो खड़ा रहा, टिका रहा शादी के लिए, नहीं तो वहाँ से वो भाग ही जाता। तो मतलब मुझे ये बात सुनकर इतना दुख लगा ना, इतना दुख लगा। आपको पता है, शादी के 5 साल तक मैं डिप्रेशन में रहती थी, बहुत ज़्यादा टेंशन में, बहुत ज़्यादा। बट मैं किसी को बोलती नहीं थी। मैं यही सोचती थी ना कि मैंने कभी कोई असामाजिक काम नहीं किया, कोई गलत काम नहीं किया। मैं सिर्फ एक प्यार का सपना देखी और वो मेरा पति मिला तो उसका सोच ऐसा क्यों हो गया, बस मुझे यही टेंशन लगता था। और मैं खाना बना लेती थी, सारा काम करके दिन में भी होती थी, रात में भी होती थी। लेकिन मेरे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मेरे पति को फीलिंग ही नहीं था। ना उस वक्त फीलिंग है ना अब फीलिंग है, क्योंकि वो अजीब प्रकार का प्राणी है। वो किसी को रोते हुए भी देखता है ना तो उसको चुप नहीं कराता है। वो अपनी माँ को भी चुप नहीं कराता था। तो धीरे धीरे करते करते क्या हुआ ना कि मेरा आदत ही हो गया। क्योंकि क्योंकि मेरी समझ में आ गया, जैसे जैसे वक्त बीतने लगे मेरी समझ में आ गया कि जो अपनी माँ से बात नहीं करता है, अपनी सिस्टर से बात नहीं करता है, उनको नहीं चुप कराता है, उनका दर्द नहीं समझता है, तो मेरा दर्द क्या समझेगा। तो धीरे धीरे मुझे आदत हो गया जीने का। लेकिन मुझे इस बात से बहुत ज़्यादा दुख लगा कि वो बोला कि नज़दीक रहता तो मैं शादी से भाग जाता। बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ था। वो मैं जानती हूँ कि कितना पेन मैं बर्दाश्त की। तो फ्रेंड्स, अब मैं जा रही हूँ सिलाई करने। देखिए, ये ब्लाउज आया है आज सिलने के लिए और 2-4 ब्लाउज और रखा हुआ है। तो मैं अब जा रही हूँ सिलने। पता नहीं मेरा ब्लाउज कितना बड़ा होगा या छोटा होगा, क्योंकि मुझे ये सारा ब्लाउज देना है। शनिवार को सुबह तक मुझे ये ब्लाउज बना देना है। अच्छा फ्रेंड्स, ये बताइए कि मैंने कौन सा बड़ा सपना देखा था? एक प्यार करने वाला पति मिले, एक खुशहाल जीवन हो। मैंने भी तो कोई बड़ा सपना नहीं देखा था। लेकिन पता नहीं, मेरे लाइफ में सब कुछ मिला लेकिन मेरे पति में वो फीलिंग नहीं है। जब बोले ना कि अभी भी हमको इस बात से इतना दुख लगता है कि समाज जानता है कि ये शादी अगर नज़दीक में होता तो भाग जाता, क्योंकि मेरा शादी बहुत दूर हुआ था, बहुत ज़्यादा दूर। तो क्या करे, सबका आदत पड़ जाता है। और देखिए 20 साल तक काट के आई हूँ ना। चलिए मैं आपको अब दिखाती हूँ अपनी किचन में कि मैं 2 दिनों से क्या खा रही हूँ। और फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि मैं सिर्फ दाल, ये देखिए दाल भी मेरा ज़्यादा बन गया है। ये
बिजली वाला चूल्हा है ना, तो इस पर मैंने सिर्फ दाल चावल बनाया है। और सत्यम को मैं भेजी हूँ समोसा लाने के लिए, क्योंकि समोसा में सब्जी दे देता है और हम लोग दाल चावल और समोसा कभी कभी खा लेते हैं, अच्छा लगता है। तो देखिए सत्यम कब तक समोसा लाता है। और फ्रेंड्स, मैंने सत्यम को बोला है समोसा लाने के लिए, तो शायद वो आ गया है। ये देखिए सत्यम आ गया। तो मैं इसको पैसा दी थी कि समोसा ला दे, तो समोसा में जो सब्जी देता है ना उसी के साथ ये खाएगा। दिखाई थी कि दाल और चावल सूप मैं बनाई हूँ। और यदि मैं दाल चावल और समोसा खाना हो तो मेरे घर जरूर आइएगा, बहुत अच्छा लगता है। मैं भी खाती हूँ, कभी कभी सब्जी नहीं रहता है तो। और घी भात 2 दिन से खा रहे थे, तो इसका मन उठ गया है घी भात से। तो देखिए बहुत खुश होकर हम सब हम खुश वाला नहीं खुश वाला का है गैस नहीं के तो खुश नहीं खान, और समोसा आएगा तो खुश नहीं खान। तो गाइस जी सब खाना आया है स्कूल से, खाने दीजिए। तब तक मैं अपने लाइफ के बारे में आप लोगों से बात करती हूँ। खाना खा रहे हैं, तब तक मैं आपसे बात कर लेती हूँ। तो गाइस पता है आपको, मेरा सपना था टीचर बनने का। मैं बहुत ज़्यादा पढ़ाई में ध्यान देती थी, बहुत ज़्यादा। बट सरकारी स्कूल का पढ़ाई आप तो जानते ही हैं, और वो भी 20 साल पहले का पढ़ाई, अब और तब में बहुत अंतर है। लेकिन मेरा सपना नहीं पूरा हुआ। तो प्लीज़ गाइज आप लोग कम से कम यूट्यूब के सपने को पूरा करने में मेरा साथ दीजिए, क्योंकि अब मेरा ये एक सपना बन गया है, मेरा जज्बा बन गया है, जिसको मैं एकदम किसी भी हाल में किसी भी सूरत में कामयाब करके दिखाना चाहती हूँ, कितना भी मेहनत करें। क्योंकि मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। जो 20 साल तक लड़की ऐसा संबंध अपने पति के साथ बना के रह गई, जिसमें ना उसको पति प्यार किया, ना लाइक किया, ना कुछ किया, तो मैं यूट्यूब से इतना जल्दी कैसे ये हो सकती है। मैं हारने वालों में से नहीं हूँ और ना मैं हारूंगी। तो प्लीज़ गाइज आपसे सिर्फ मेरा यही है कि आप मुझे सपोर्ट कीजिए। मैं नए नए टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगी, लेकिन अभी मुझे कहीं जाने का मौका नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं नहीं जा रही हूँ। मेरे पास पैसे होंगे तो मैं कहीं जाके अच्छे अच्छे टॉपिक पर ब्लॉग ज़रूर बनाऊंगी। और गाइज मैं अपना ब्लॉग ख़त्म करने से पहले सिर्फ एक बात करना चाहती हूँ कि ज़बरदस्ती किसी का शादी ना कराए, क्योंकि लाइफ बेकार हो जाता है। ये भगवान एक ही ज़िंदगी दिया है, उस लाइफ में भी इंसान को प्यार नहीं मिल पाता है। और जैसे मेरा पति लाइफ जी रहा है, हम जी रहे हैं, ये तो सिर्फ हम लोग समाज के डर से जी रहे हैं सर। इच्छा थोड़ी है, मैं भी कुछ और सोची थी, वो भी कुछ और सोचा था। तो किसी का भी शादी ऐसा ना हो ज़बरदस्ती, माँ बाप के डर से या भाई बंधु के डर से या समाज के चलते। नहीं तो खुशहाल लाइफ क्या होता है ये मुझे भी पता है। तो गाइस मेरे सपने को साकार करने में मेरा हेल्प कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।